हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। माय नेम इज़ यूनुस खान एंड आई एम योर होस्ट। और मैं हूं आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी। द क्यूटेस्ट आगे द प्रिटेस्ट मैंने खुद ही ऐड कर दिया। आगे अच्छा सही है। अच्छा गाइज आज मुझे सबसे पहले आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करनी है। ओके लेटेस्ट है, गॉसिप भी है, मतलब गॉसिप इन सेंस कि मैं इस न्यूज़ को पढ़ के काफ़ी मोटिवेट हुई थी, लेकिन कुछ शिकवे शिकायत भी हैं तो आप लोगों के साथ वो डिस्कस करना है। अच्छा, एमटीबी और स्नो बोर्डिंग ये दो ऐसे स्पोर्ट्स हैं, गेम है। आपको अगर मैं बता दूं, एमटीबी ये है कि माउंटेन बाइकिंग ओके और स्नो बोर्डिंग वो है कि अक्सर आपने देखा होगा कि पहाड़ जो आइसिंग होती है जहाँ पे लोग नीचे स्लिप होके जा रहे होते हैं, तो वो है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है लोगों का, बिकॉज ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के गेम्स स्पोर्ट्स में माना जाता है। लेकिन अभी ही समर खान नाम है उनका, जो एमटीबी पर लाइक K2 के बेस कैंप तक पहुँची हैं और अपने दम पर। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी होती है राफिया जी अनम लाइक कि कोई लड़की अगर चैलेंज के साथ कोई चैलेंज उसने दिए हैं और वो चैलेंज पूरा कर चुकी है। NIT ने भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया है क्योंकि ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उनकी बेस कैंप तक पहुंचना, वो भी K2 के एक लड़की विदाउट किसी सपोर्ट। मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं इनका आर्टिकल मैंने इनका पढ़ा है कि जिसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया है। और आफिया जी उन्होंने कहा कि एक तो हमारे पाकिस्तान में मोटर बाइक का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी जेंडर पे आ जाता है, मतलब सब ये समझते हैं कि बॉयज़ ही चलाते हैं। Exactly. और फिर जिस गांव से ताल्लुक़ रखती थी, जिस एरिया से ताल्लुक़ रखती थी, सिवाय इनकी फैमिली के, कहती थी कि शुरू में तो मेरी बॉयज़ से फाइटिंग हो जाती थी। अच्छा। कि मतलब वो कहते थे कि देखो इस लड़की को ये क्या हरकतें कर रही है, हमारे कल्चर के अगेंस्ट कर रही है। अगेन आपका एक शौक होता है, उस शौक के लिए बहुत बड़ी चैलेंज आपको कहीं ना कहीं फेस करना पड़ता है। और इन्होंने कहा कि मुझे सबसे बड़ी बात हैरान करती है, माना कि जो क्रिकेट है वो हमारा कौमी खेल है और उसके लिए हर जगह जो है स्टेडियम भी है और स्पॉन्सरशिप भी 10,000 मतलब आपको मिल जाते हैं उनके, मतलब बहुत सारे उनको बेनिफिट्स हैं। लेकिन इन्होंने K2 के बेस कैंप पर अपनी दम पे गई हैं, ऊपर से कपड़े इक्विपमेंट सब इन्होंने खुद मैनेज किया है, कोई सपोर्ट नहीं, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं। तो फिर ये चीज़ें उन्होंने कहा है कि मैं इंटरनेट से मैंने सीखा है, काफ़ी चीज़ें इन्होंने इंटरनेट से सीखा है। और ये कहती हैं कि मैं एक आगे जाके एक्सपर्ट हो जाती हूँ, मैं कोच बनना चाहती हूँ और मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ जो लोग MTB मतलब माउंटेन बाइकिंग करना चाहते हैं। अच्छा, मैं अभी रिसेंटली मैं थोड़ा नॉर्दर्न एरियाज़ में गई थी, तो जो आप सारे इक्विपमेंट की बात कर रही हैं ना, ये माउंटेन के लिए जो सारा इक्विपमेंट है, मैं हमेशा सोचती थी लोग कहाँ से लाते हैं। और हम लोग तो यहाँ नॉर्मली बिकता हुआ देखते नहीं, तो मैंने वहीं देखा। अगर आप लोग ऐसा कुछ प्लान करते हैं कि आप लोगों ने माउंटेन हाइकिंग करनी है या आपने भी कोई क्लाइंबिंग करनी है या आपने भी ये सब कुछ करना है, तो सारा एपरेटस जो है वहाँ आपको फर्स्ट हैंड भी मिलेगा, वहाँ आपको सेकेंड हैंड भी मिलेगा। शॉप्स हैं जो लोग करके जा चुके हैं, वो अपना इक्विपमेंट बेच देते हैं उन शॉप्स को और वो आपको फिर कम कीमत में जो है वो चीज़ आराम से मिल जाती है। समर खान का बोल रही थी तो काफ़ी लोग इनको स्कैमर खान भी कहते हैं। एक जनरल ओपिनियन है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट वहाँ तक बेस तक पहुँचना, और एक लड़की होके तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज उन्होंने अपनी ये जो है ना मेरे ख्याल से रिकॉर्ड नहीं किया या कुछ ऐसे प्रूफ नहीं है। तो वो डिबेटेबल है कि वाकई ये पहुँची हैं या नहीं पहुँची। ये एक जनरल ओपिनियन भी है, जस्ट टू टेल यू दैट। अच्छा, आपको पता है कि दुनिया में जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है नंबर 1 पे, वो है माउंट एवरेस्ट नंबर 1, एंड जो नंबर 2 है वो है ये K2। और वो लड़की K2 की बेस कैंप पे पहुंची है जो कि 5000 मीटर है, वो भी साइकिल पे। लाइक अगर कोई लड़की इस तरह की कोई अचीवमेंट करती है तो इट्स लाइक माइलस्टोन अचीव किया। और मुझे बहुत प्राउड होता है जब हमारे मुल्क की लड़कियां इस तरीके से कोई काम करती है, बहुत फख्र महसूस होता है। और नहीं, इंशाल्लाह हुआ होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट कि नहीं किया होगा, बट वो एक जनरल ओपिनियन भी है दिस साइड ऑफ द स्टोरी। मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ, आई वांट टू बी लाइक यू। यस, यू कांट बी लाइक NIT जो है डेफिनेटली वो इदारा, उसका मैं आपको स्टैंड फॉर बता देती हूँ, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो अगर ट्वीट कर रहा है तो वो ऐसे नहीं कल को कोई भी उठ के कि मैं K2 चढ़ गई थी बेस कैंप पे, उनके पास प्रूफ होगा, ऑथेंटिक न्यूज़ है, तब भी उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है और बाकायदा ट्वीट किया। और सुनने में आया है कि इनको आगे फर्दर हेल्प के लिए भी वो कंसर्न कर रहे हैं, इस तरीके के लोगों को आगे सामने लाया है और कायनात ये है और पहुंची तो अल्लाह रिकग्निशन देगा, जरूर देगा। और कायनात ऐसा होता है कि जब लड़कियां कुछ काम कर रही होती हैं उनको अप्रिशिएट नहीं करते,
कि अगर कोई वो सिर्फ घर में खाना पकाना या बच्चों को संभालना या घर के काम करने के लिए नहीं बनी, वो बाहर का भी कुछ अगर काम करती हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंसान जो है ना हर मोमेंट को, जैसे कहते हैं ना, आपने कुछ किया, कुछ अचीव किया, अगर आपने उसकी पिक्चर नहीं लिया, आपने सोशल मीडिया पे नहीं डाला, तो ये वो वाली बात हुई, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। Exactly. अगर आपके पास इन सारी अचीवमेंट्स के प्रूफ्स नहीं हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस तो फिर आएंगे। लेकिन ये इतना पिक्चर्स, बड़ा आप अगर वो कह रहे हैं कि मैंने अचीव किया है, ये सारी पिक्चर्स खैर हैं भी, और अगर आप लोग चाहें तो Pictures पीछे भी हैं। चला सकते हैं, पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं। NIT ने भी ट्वीट किया, लेकिन उसके अलावा मेरा पॉइंट ये नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि एक लड़की की जुर्रत को सलाम, मतलब MTB हमें पता भी नहीं था, मतलब मुझे नहीं पता था कि माउंटेन बाइकिंग क्या कॉन्सेप्ट है, भी लड़कियां कर सकती है कि नहीं So कर tough. सकती। It's very और ऊपर tough. से उन्होंने खुद इंटरव्यू देते हुए अनम ये बात बोली कि ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मुझे कोई ट्रबल या कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, बॉयज के या और लोगों के। तो जाहिर सी बात है गाँव है भी वो ऐसी जगह से, हार्डशिप्स और ट्रबल के बाद वो लड़की ऊपर चढ़ी है, तो उन्हें Exactly. मुझे लगता है कि थोड़ा फ्रंट फुट पे लाया जाए और उन्हें इस चीज़ के लिए थोड़ी सी हौसला अफजाई उनकी करनी बिल्कुल चाहिए। होना इससे चाहिए। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है आगे आने का। नहीं, जैसे आपने कहा कि वो इनिशियली जब वो छोटी थी तो वो लड़कों से लड़ जाती थी, वो जैसे आप बता रही थी, तो वो जो एक है ना कि बचपन से कॉन्फिडेंस गेन करना चाहिए लड़कियों को। वो लड़के नहीं, जरूरी नहीं कि लड़ें, बट एक ओवरऑल आपको अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो आप बचपन से कर ले, यार मैंने यही करना है। अक्सर लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि मैंने पूछा आप किसी लड़की से, आप बड़े होकर क्या करना चाहती हैं, तो कहती है मैं शादी करना चाहती हूँ। लेकिन MTB का मैं एक और बता देती हूँ अनम और यूनिस, लाइक कि MTB पे उन्होंने कहा कि जब मैंने ज्वाइन किया था, माउंटेन बाइकिंग ज्वाइन किया था, मैं एक गांव की सादा लड़की, मुझे मैं इतनी ग्रूम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा जब मैं लोगों से मिली और मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैं इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें, हम इंटरनेट के फ़ायदे बोल रहे थे, तो इनके मुझे इंटरव्यू और आर्टिकल पढ़ के हुआ कि वाकई इन्होंने इंटरनेट से एक पॉजिटिव वे में फ़ायदा उठाया है, और इन्होंने एजुकेट किया खुद को। कनक, मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी भी इंसान में किसी चीज़ को करने का डेडिकेशन और विल पावर है ना, तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं। No one can stop you. एग्जैक्टली, क्योंकि कहा जाता है कि इम्पॉसिबल का अगर आप स्पेलिंग उठा के चेक करें तो उसका स्पेलिंग आई एम पॉसिबल है। जैसे कि एक और इससे छोटा सा जुमला ऐड ऑन करना चाहूँगी, जैसे कि आप वाव पढ़ते हैं, WOW, वाव किसका रिफ्लेक्शन है? मॉम। अगर आप उसको अपसाइड डाउन कर दें तो वाव भी मॉम का ही रिफ्लेक्शन है। That's true. क्या कनेक्शन You बनाया made my day. क्या बात है। वैसे भी अगर आपको जब कुछ डिफरेंट करना होता है, आपको स्टैंड आउट करना होता है, तो यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द लाइन। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है, आपको ऐसी अप्रोचेस लेनी पड़ती हैं जो कि दूसरे देख के कहते हैं पागल है, Why is he doing that? Why is she doing that? शुरू में आपको ये सुनने को मिलता है, लेकिन उसके बाद जब आप अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ प्रेजल्स एंड जेलिसीज मिलती हैं। और राफिया जी, जब एक इंसान अपने गोल सेट कर लेता है, अपने माइंड सेट कर लेता है, तो मुझे लगता है कि वो फोकसली वो अपना काम कर लेता है, चाहे फिर लेफ्ट राइट कोई भी कुछ कहता है। और हेटर तो होते ही हैं। सक्सेसफुल आप हो Exactly. जाते हो तो हेटर्स होते हैं, कुछ कहेंगे कि नहीं किया, ड्रामा है, कुछ कहेंगे कि आप बस फोकस रहें, जो आपको करना है बस अचीव करें। करने के लिए भी पागल होना जरूरी है। पागल होना उसको दिन रात उसके बारे में सोचना, उसके बारे में काम करना, उसके लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी गोल अचीव करना चाहते हैं तो लोग आपको पागल जब तक नहीं कहें तो आप सही ट्रैक पे नहीं है। और कहते हैं कि दुश्मन उससे क्या होते हैं जिसने लाइफ में कुछ अचीव किया होता है। अगर आपके पीछे कोई कुछ कह रहे तो दैट मीन्स आपने कुछ ना कुछ तो कमाया। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको अपने गोल्स तक पहुंचना है तो आपने क्या करना है कि नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव लोगों में बैठें, और जब आप लोग पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे अपने गोल्स तक आप लोग खुद ही पहुंच नहीं, बट मुझे लगता है कि नेगेटिव लोगों में भी बैठ के आप कभी कभी बहुत इन्फ्लुएंस होते हो। मगर मुझे जितना लगता है लोग आपको दबाते हैं उतना खुल के आप सामने हाँ, मगर ये होता है कि आपका माइंडसेट भी तो हिल जाता है कि आप नहीं कर सकते। नहीं, पता है क्या, पता है उसका वो डिपेंड करता है हाँ, इंसान के हाँ। ऊपर। कुछ लोग जो है किसी के नेगेटिव कमेंट को और मोटिवेशन की तरह लेके हाँ, जाते हैं, exactly. कुछ लोग नेगेटिव कमेंट से लेट डाउन हो जाते हैं। मगर राफिया जी, It's up to उनकी you. मेंटल लेवल का तो हमें नहीं पता होता ना, वो किस स्टेज लेकिन नेगेटिव एनर्जी से दूर दूर रहना रहा जाए चाहिए। तो ज्यादा अच्छा है, हाँ, क्योंकि अगर आप एम्बिशियस लोगों में बैठोगे तो आप भी वो चीज अडॉप्ट करोगे। सिर्फ बातें करते सिवाय ब्रेक लेने के। चलो ब्रेक लो, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक ले लो। ले लिया। कब लिया? अब क्या घर ले जाऊं? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। आज एक स्टोरी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो कि अभी जो बात हो रही थी मोटिवेट करने पे या गोल्स पे, तो उसी पे एक छोटी सी बात ऐड करूंगी कि लाइफ में सिर्फ 3 चीज़ें सेट कर लें, और वो सेट ये है कि 3 ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम शायद उसको निगलेक्ट भी कर देते हैं। और वो पहला ये है,
S number 1 is slow down. S number 2 is silence. S number is 3 smile. तो जो S number 1 है वो है हमारा स्लो डाउन. स्लो डाउन इट्स मीन के आप लोग अपनी लाइफ को फास्ट ज़रूर रखें बट अपने ज़िंदगी में थोड़ा सा ठहराव लेकर आएं. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, घर से निकलना है, फ़ोन उठाना है, चार्जर उठाना है, लैपटॉप उठाना है, हम लोग भूल जाते हैं समटाइम. काफ़ी चीज़ें घर में भी भूल जाते हैं. तो थोड़ा सा ठहराव और थोड़ा सा एग्जैक्टली सब्र लेकर आए. और जो हमारा सेकंड है साइलेंस, बेसिकली आपने दूसरे बंदे की बात सुने, क्या वो क्या कहना चाहते हैं. हम आधी बात पे अपनी बात कर देते हैं तो वो गलत बात हो जाती है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो बात क्या थी. फिर जो हमारी लास्ट है स्माइल. जब हम एवरी टाइम एक बंदे को या काफ़ी सारे लोगों के साथ जब बैठते हैं तो हम स्माइल पास करते रहेंगे तो वो कितना अच्छा अपना भी दिन गुजरता है और लोगों का भी. मैं एक लाइन में बोलूँ. हाँ प्लीज. सुनो सबकी, करो अपनी. हाँ बट ये है कि स्माइल जो है वो इट्स अ डिफरेंट थिंग. और आप पॉइंट नंबर 4 भूल गई. स्टॉप फेकिंग आउट. अच्छा, क्या बात. आजकल के सारे लोग मुनाफिक हैं. मुझे लगता है हिपोक्रेट पे एक दिन पूरा शो करूंगी मैं. हिपोक्रेसी पे पूरा शो जरूर करना चाहिए लेकिन मुझे एक पॉइंट पे लगता है कहीं कहीं हिपोक्रेसी जो है वो नीडेड है. जब आप शो करेंगे इसके ऊपर तो हम उस पर बात करेंगे. लेकिन इसमें उषा के बड़े अच्छे पॉइंट्स हैं कि यस, साइलेंस आपको बहुत सारी सिचुएशंस जितवा देता है. साइलेंस आपको सिर्फ लड़ाई की सिचुएशन नहीं कह रही, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स, बहुत सारी ऐसी पोजीशन और कभी कभी आपकी इज्जत भी बचा लेता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी आप ऐसा कुछ स्टूपिड कहने वाले होते हैं और साइलेंस की वजह से आप बच जाते हैं. राफिया जी, एक चुप सो सुख. एग्जैक्टली. ये भी एक कहावत है कि एक चुप सो सुख. मतलब आपको ऐसा लगे कि अगले ने सुनना ही नहीं है. क्योंकि मैंने एक जगह पे पढ़ा था, एक वाले जरी थी कि एक जाहिल से अगर आप जितनी बहस करें, अब ये नहीं है कि मतलब मैं किसी को अपॉइंट कर रही हूँ, लेकिन एक जाहिल इंसान, नहीं, तुम पॉइंट नहीं कर रही. एक जाहिल इंसान को अगर आप जितना भी दलाइल के साथ बात करेंगे वो नहीं मानेगा. तो फिर आप वहाँ पे ये इख्तियार कर लें कि एक चुप, हाँ भाई तू सही है अपनी जगह, मैं भी, मतलब आप सही हैं अपनी जगह और मैं भी सही हूँ. और कायनात ऐसा होता है कि अगर अगला बंदा जो है वो एग्रेसिव होके बात कर रहा है तो उसकी बात सुन लो. वो जब खाली हो जाएगा ना, लेट सपोज खाली हो जाएगा, वो खुद ही स्लो डाउन हो जाएगा. लेकिन बर्दाश्त की भी एक लिमिट है. बिल्कुल. मतलब वो लाइन क्रॉस ना हो. मतलब आपने उस तक ही बर्दाश्त करना है जितनी आपकी लिमिट है. किसी की इज्जत नफ्स. हाँ, मतलब ये जब लाइन क्रॉस हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि चुप रहना चाहिए. जैसे स्लो डाउन से मुझे लगता है जो उषा ने बताया, स्लो डाउन इज मोर लाइक अपनी जिंदगी में बैलेंस लाना और अपने आप को डिसिप्लिन करना. इट्स मोर अबाउट दैट. स्टॉप रनिंग फॉर थिंग्स. एग्जैक्टली. हर चीज आपके पास जब अल्लाह ने लिखी है उस वक्त आएगी. स्टॉप रनिंग. आप जल्दी जल्दी भाग के चीजें नहीं कैच कर सकते. और राफिया जी, इसी बात से छोटी सी ऐड करूंगी बात कि हम लोग इतनी लाइफ में बिजी हैं, जल्दी जल्दी सारे काम कर रहे होते हैं, हमें लाइफ का मजा नहीं है, कोई इंजॉयमेंट नहीं होती. Yes, we can't enjoy moments. हम नाश्ता कर रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं, हम लोग कुछ खा रहे हैं तो वो टेस्ट नहीं है हमारी लाइफ में. नहीं, मैं और अनम और हम सब तो जब गपशप करते हैं तो हम बहुत ही सुकून में होते हैं. नो, वैसे एक नॉर्मल रूटीन की लाइफ की बात कर रहे हैं कि टेस्ट खत्म हो गया, लाइफ का एक टेस्ट नहीं रहा. हम लोग सब एक कैट रेस में दौड़ रहे हैं. सबको आगे बढ़ना है. रेस लगी हुई है. एग्जैक्टली, सबको रेस बढ़नी है. मैं कैट हमेशा ये रेस है, कहता हूँ. डॉग रेस है. हाँ, मैं भी यही. माउस रेस होती है, कैट होती है, एनिमल रेस. Exactly, उनको animal. सेंस नहीं है और वो भाग रहे भाग रहे हैं हैं. कुछ पाने के लिए. एक रेस है हम सबकी आपस में. फेमस लाइन है कि नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को नहीं मिलता. अच्छा, इसमें भी मुझे हमेशा लगता है हम लोगों को नहीं पता हमारे नसीब में क्या लिखा है और हम लोगों को नहीं पता कि वो हमें किस वक्त मिलना है, जिसकी वजह से ये बेचैनी और जल्दी करना और फुर्तियाँ करना और चीज़ों को कैच करना, क्रैप करना हम लोगों की नेचर में आ जाता है. लेकिन मुझे तब समझ नहीं आता कि क्या वो तेज़ी करने से हमारे पास आ जाएगा या फिर वो स्लोली एंड ग्रेजुअली करने से हमारे पास आएगा या नहीं आएगा या टाइम निकल जाएगा. और राफिया जी, वो नसीब से मिलता भी नहीं. आई मीन वो होता भी नहीं है. शायद वो नसीब में होता भी नहीं है और वो मिलता भी नहीं है और हम लोग भाग रहे होते हैं उसी चीज़ के पीछे कि नहीं वो हमें चाहिए, बट वो हमारे नसीब में शायद वो नहीं होती. अच्छा अनम, मैं यहाँ पर यूनस एक बात ऐड करना चाहती हूँ. ये मम्मा मेरी कहती थी बचपन में अक्सर, जब मैं किसी चीज़ को कहती थी कि नहीं मुझे तो फर्स्ट ही आना है, मुझे तो यही करना है, मुझे तो वही, तो मम्मा बोलती थी कि बेटा लाइक अब बड़े होके ये समझ आती, बचपन में तो ऑफकोर्स नहीं समझ आती थी, कि जब आपको अपने रब पे भरोसा होता है ना कि उसने मेरे नसीब को मुझे देना ही देना है. लेकिन कहीं ना कहीं आप जब भरोसा या अपने अंदर एक, मुझे लगता है कॉन्फिडेंस कम हो रहा होता है आपका, या लोग आपको बहुत ज़्यादा कह रहे होते हैं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं, तब भी आपके अंदर होता है कि फिर आप स्लो डाउन, मतलब आप नहीं वो समझ पाते, फिर आप ज़्यादा रश करने लग जाते हो कि एग्जैक्टली You have to prove yourself. यस, तब आपको ज़्यादा वो पैनिक करते हो आप. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है कि ये सब
कहीं ना कहीं आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये क़यामत की निशानी है, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ 21st सेंचुरी। और ऐसा कहा भी गया है कि हर इंसान को ना मतलब नफ्सा नफ्सी का दौर है, सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है और उसको वो अपने अंदर ही कहीं खोया हुआ है। वो क्या कर रहा है उसे, मतलब मुझे बेसिकली लगता है कि इंसान को खुद ही नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। बिल्कुल। और उसे चाहिए कुछ और, वो किसी और रेस में भाग रहा है और उसको मिल कुछ और रहा है। मतलब मुझे लगता है कि इंसान का पूरा अंदर से जो सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं वो अपने आप में उलझा हुआ है। तो उस चक्कर में कि हम खुद ही डिस्टर्ब होते हैं कि मुझे ये भी करना है, इसके बाद ये भी करना है। देन जब वो काम हो जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि अब क्या, फिर हम किसी और काम में लग जाते हैं। मतलब सुकून फिर भी नहीं आता है लाइफ में, बहुत सुकून नहीं है। बात वही हुई ना, प्रायोरिटाइज करने की। आपने अपनी जिंदगी में चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज किया, ये आपकी अप्रोच पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं उनको पता है कि दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ लाइफ और ये ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मुझे अपनी आफ्टर लाइफ के लिए ऐसे सब कुछ करना है, तो वो अपनी ज़िंदगी वैसे प्लान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मैं दुनिया में ये भी करूँगा और छोटी सी ज़िंदगी है, मुझे ये भी चाहिए, तो वो अपनी लाइफ उस तरह प्लान एक टैगलाइन मुझे याद आई है कि जिंदगी ऐसी गुजारी कि हुआ कुछ, किया कुछ और जिया कुछ। क्या बात है भाई, क्या बात है मेरा बच्चा। तो इसीलिए अपनी लाइफ में स्लो डाउन लेकर आए, साइलेंस लेकर आए और स्माइल। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो अगर थोड़े से प्रॉब्लम्स में होते हैं या नेगेटिव होते हैं, वो स्माइल करना भूल जाते हैं, वो खुश होना भूल जाते हैं। तो वो मोमेंट्स होते हैं कि आपको अपने आप को खुद रिवाइव कराना होता है कि यार छोटी सी जिंदगी है, खुश रहो, जो होना होगा वो होगा, जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा। यूनस, एक बात ऐड करूँगी, जब हम लोग कहीं पर भी जाते हैं बाहर तो देखते हैं ना बच्चे गुजर रहे होते हैं और थोड़ा सा भी हम स्माइल करते हैं तो वो फ़ौरन से स्माइल, और वो अट्रैक्ट करते हैं कि नहीं वो कुछ शायद हमसे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ बात करना चाहते हैं। तो एक छोटी सी भी अगर हम किसी के साथ स्माइल शेयर करें ना तो वो ऑटोमेटिकली आपकी इंटरनेशनली अगर आप किसी को स्माइल ना करें तो वो समझते हैं कि आप रूड हैं, और अगर हम यहाँ पे किसी को स्माइल करें वो कहेगा यार ये मेरा फोन तो छीनने नहीं आ रहा या ऐसे कोई काम तो नहीं है। अच्छा, वैसे स्माइल को हम जिसको मुस्कुराहट भी कहते हैं, मुस्कुराहट जो है वो सदका जारिया है, लेकिन वो आदमी आदमी को दे सकता है। अगर कोई फीमेल आदमी को देगी तो वो कुछ और लगना शुरू हो जाता है हमारी सोसाइटी में। तो इट्स नॉट दैट वे। एक मैं आपको इसकी मेडिकल मैं तो आदमी को भी दे देती हूँ, मैं कहती हूँ कि यार मासूम है। ये मेरे बहुत एनालाइजेशन के बाद मुझे ख्याल आया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मैं आपको मेडिकल फैक्ट इसमें बताऊँ कि जब आप डाउन हो, जब आप डिप्रेस हो, तो कहते हैं ना कि आप अपनी सराउंडिंग की एनर्जी जो है वो खुद एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, आप जनरेट कर रहे होते हैं। यू स्टार्ट स्माइलिंग, हालांकि कोई रीज़न नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, बट इंस्टेड ऑफ सिटिंग लाइक दिस, यू जस्ट सिट लाइक दिस, you will start attracting all the positive energy from the surrounding और आपकी ज़िंदगी में gradually अच्छा होना शुरू होगा। हाँ रफ़िया जी, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या परेशान होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक थेरेपी भी है कि आप लाफ्टर लाउडली एक लाफ्टर करते जाएं आपका स्ट्रेस, आपकी चीजें, या किसी को देख कर भी आप बहुत पॉजिटिव होते हैं। मैं जब भी लो होती हूँ तो अनम को स्पेशली देख कर पॉजिटिव कभी हमसे भी मिले, ठीक है, तो हम भी कोई एनर्जी में पॉजिटिव। अच्छा, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि हम खुश क्यों रहें, हमारे पास तो खुश रहने की कोई वजह भी नहीं है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके लिए इससे बड़ी नेमत कोई हो ही नहीं सकती। आप जब भी आपको डाउनर्स आते हैं, आप लो फील करते हैं, होता है, इंसान है, कभी खुश होता है कभी उदास होता है, तो आप हमेशा अपने से नीचे वाले लोगों को देखें, जो चल नहीं सकते, जो माजूर हैं, जो देख नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, तो आपको लगा कि यार आपके पास जो है मतलब वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आप अपने पैरों पे चल रहे हैं, अपने हाथ से खाना खा रहे हैं, आप पूरी दुनिया की हर चीज रंग देख सकते हैं, इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है। सब जो ही नेमत बदल रही है। ऑब्जर्वेशन है कि मैंने देखा है कि आज के ज़माने में हर बंदा परेशान है, वो सीईओ हो या वो कोई पीएन हो, रीज़न कुछ भी हो सकता है, बट मैंने देखा कि वो परेशान है। हर कोई बंदा टेंशन में है, स्ट्रेस में है कि यार ये कैसे होगा, या फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस में नुकसान हो गया, या पीएन कह रहा है कि मुझे सैलरी नहीं मिली कि मैं अब घर पे क्या लेके जाऊँगा। तो एवरीबडी इन अ वे वो टेंस्ड है, इंसान कहीं भी काम कर रहे हैं। यूनस, हम ब्रेक के बाद आते हैं। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इसके बाद हम ब्रेक पे चले जाएंगे, वो होता है थैंकलेस होना। आपके पास जब कोई चीज़ है, नेमत है, क्यों हम लोग नहीं रियलाइज करते क्योंकि इतनी हर रोज़ की है। मैं देख रही हूँ दो इट्स नेमत फॉर द पीपल जिनके पास नहीं है आंखें, लेकिन क्योंकि मैं रोज़ देख रही हूँ तो मैं थैंकलेस हो गई हूँ उस चीज़ पे। जब आप थैंकलेस हो जाते हैं, जब आप ना शुक्रगुजार हो जाते हैं, तो फिर आप डाउन भी होते हैं, फिर आप डिप्रेस भी होते हैं, फिर मायूसी में भी जाते हैं, फिर डिप्रेशन में भी जाते हैं, और ऐसे ही लोग सुसाइड भी करते हैं। इस बात पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पे जाते ही हम लोग बहुत सारी अपनी भी बातें शेयर करने लग जाते हैं, लेकिन अब हम करेंगे ऑडियंस के साथ राफिया जी की न्यूज़ शेयर। अरे हाँ, ये तो बहुत मजे की, ये तो मुझे वाकई बिल्कुल बहुत बिल्कुल मजे की। बतानी है। अभी उर्शिया ने कहा था साइलेंस एंड स्लो डाउन एंड ऑल। एक साइलेंस है जो गले पड़ सकता है आपके, और वो ऐसे पड़ सकता है कि पहले तो नहीं चलो पता चलता था। इनफैक्ट हम लोगों ने अपनी सराउंडिंग में भी देखा होगा कि कभी किसी की कहीं शादी हो गई, फिर उसके बाद पता चला यार इसकी तो ऑलरेडी शादी हुई थी, इसके 4 बच्चे हैं, फिर जी डिवोर्स हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और ये सारी बातें चल रही हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने एक नई कैंपेन शुरू की है। एग्जैक्टली, कैंपेन तो सुने आप, कैंपेन तो सुने, इसका नाम है जी कौमी तस्दीक ओ तशदीद कैंपेन। इसमें क्या होगा, और ये एक्चुअली बड़ी हेल्पफुल भी होगी जो लोग शादी के लिए अब रिश्ते देख रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। 8009 इज अ नंबर जिसपे आपको उस लड़के का 800 या अपने हस्बैंड का, होने वाले हस्बैंड का, हस्बैंड या होने वाले हस्बैंड का आपको CNIC और उसकी डेट ऑफ इशू, जो CNIC जिस दिन इशू हुआ था, वो आप उस पर सेंड करें। आपको एक आपके पास लिस्ट आ जाएगी कि इससे कौन कौन सी खवातीन जो हैं वो रिलेटेड हैं एज अ वाइफ। जो बंदा रजिस्टर ही नहीं करवा रहा उसका क्या बनेगा? जो बंदा रजिस्टर नहीं करा रहा है वो फिर अल्लाह के हवाले। वो अल्लाह पकड़ेगा उसको। लेकिन एक तरीका देखिए आ गया ना, एक जी, तो जी। एक मतलब आप काफी हद तक पॉसिबल। देखिए वैक्सीन क्या करती है, आप कंप्लीटली तो आपको नहीं बचाती आपने ना, check किया? एक लिमिट तक वो करती है ना। अल्लाह वैसे मैंने अभी तक चेक नहीं किया। आप घर से शुरू करेंगे। यस, लेकिन खैर मुझे जरूरत नहीं है। हाउ कैन यू बी सो श्योर डॉक्टर राफिया? पता नहीं, आई एम सो श्योर अबाउट इट। लेकिन देखें, मगर फिर भी होता check है, कर लें आप। एक रिश्ता है, एक रिलेशनशिप है, भरोसा। आपकी शादी को 10 12 15 20 साल हो गए, माशाअल्लाह। लेकिन फिर भी खवातीन जो है वो शक करती रहती हैं कोई और तो नहीं है, या मुझसे पहले की तो नहीं, अब तो नहीं कर ली। देखिए जब भी निकाह होगा ना, तो निकाह नामे में उसका वो आएगा, NIC नंबर आएगा, और NIC नंबर पे जो जो निकाह रजिस्टर्ड होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। क्वेश्चन टाइम। मैंने भी आज किया। जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जो औरतें जो मर्दों से शादी करना चाहती हैं वो अच्छा। NIC भेज दें। जो मर्द औरतों से शादी करना चाहते हैं और वो पता चले कि भाई डिवोर्स थी या क्या था, वो भी ये ऑप्शन है? देखो एक बात, आदमी तो फीमेल से तब शादी करेगा ना जब वो सिंगल हो गई, चाहे वो डिवोर्स्ड हो या विडो हो या हमेशा से। ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन अभी नहीं है, लेकिन अगर मर्दों के लिए हाँ, ये ऑप्शन मर्दों के लिए इसलिए, देखिए मर्दों के पास टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पास रिलीजियसली भी एक उनके पास क्योंकि वो है औरत निकाह पे कि- निकाह नहीं कर exactly, सकते। लेकिन हराम मर्द जो है वो 4 शादियां कर सकता है, है। विच इज लीगल, विच इज फाइन। और हमारे यहाँ पे खवातीन इतनी पोजेसिव हो जाती हैं कि नहीं आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, हालांकि ही इज बॉर्न विद दैट राइट। अगर आप वो, देंगी शादी का राइट अपने हस्बैंड? मैं बहुत पहले दे चुकी हूँ। ओए होए, क्या हेडलाइन है। और तो सीखो ये तो इनसे। हेडलाइन है। फोकस होना चाहिए यार। headline? मैं कौन होती हूँ राइट देने वाली जब अल्लाह ने राइट दिया है? वाह, मैं कौन होती हूँ राइट वाह, देने वाली? confirm मैंने जन्नती। कहा कि अगर कुछ भी बल्कि मुझे लगता है हर फीमेल की अप्रोच कंफर्म जन्नती। कुछ भी ऐसा हो तो आपको सिर्फ बताना होता है। यू जस्ट हैव टू टेल मी, यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड ऑफ मी। मुझे बता दें, यू बोर्न विद दैट राइट, आप जाके कर लें। हाँ, मैं कहीं आपको और रखती मुझे हूँ। ऐसा भी होता है Exactly. कि मना करने के बावजूद भी शादी तो हो जानी है, तो आप इजाजत ही देते हैं। Exactly. नहीं, और वैसे भी जी, कहीं देते हैं। और से पता चल जाए तो वो ज्यादा पेनफुल होता है बनिस्बत इसके कि आप इजाजत इजाजत देते देते हैं। लेकिन और बहुत बड़ा painful- दिल है नहीं, भैया। पेनफुल वाली बात नहीं है। देखो एक चीज जो रिलीजियसली लॉजिकली अल्लाह ने डिफाइन कर दिया, उसमें हम कौन होते हैं आर्ग्यू करने वाले, यू नो। तो लेकिन वो इसमें किस मगर intention से आजकल की शादी हो रही औरतें है, नहीं वो समझती क्या ना। अपनी सारी बीवियों के साथ प्रॉपर बैलेंस लेके चल रहा है? एग्जैक्टली, बस आप फिर आपकी डिमांड ये होनी चाहिए कि हम दोनों को या हम चारों को या हम तीनों को इक्वल रखना। Exactly. हम तीनों का एक वैसा करना, मेरे बच्चे ना सफर करें और फिर उसके बाद तुम्हें इजाजत। time आज के सब जमाने में चीजें एक घर balance चलाना करके। मुश्किल है, तो यू आर थिंकिंग 2 3 4, तो वो बड़ा एक टफ काम है। मगर मैं ये समझती हूँ आपको NIC नंबर किसी के साथ शेयर करना आप जानते हैं कितना खतरनाक है, कभी भी किसी को मत दीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कि आप अपने NIC की पिक्चर भेज दें। मैं उनको बताना चाह रही हूँ जिन्हें नहीं, क्योंकि मैंने भी किया जब मैं छोटी थी, मुझे नहीं पता अक्सर शूट्स वगैरह के लिए, मतलब मैंने अपना NIC भेजा है। लेकिन आप जिन्हें जानते हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं, जिन्हें पता है कि आपसे कोई ऑफिशियल काम है, कोई पेमेंट आनी है जानी है, मतलब उसके अलावा किसी गैर मुतल्लिका इंसान को जिसे आप नहीं जानते और एक अजनबी है उस पर आप भरोसा नहीं करते, प्लीज़ खुदारा उसे अपने NIC मत दीजिए, बिकॉज आप सोच नहीं सकते उसको किस किस तरीके से मिसयूज किया जा सकता है। इनफैक्ट आपके नंबर पे क्या कॉल्स आ रही हैं, क्या जा रही हैं, वो तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन खैर हम नहीं ये एजेंसीज की बात एक कर और रहे ये हैं। होता है कि अगर आप अपना NIC के साथ शेयर करते हैं
तो वो आपके नाम पे सिम्स निकाल लेता है। ये भी होता है। तो तरह के बहुत बहुत सारा mishaps जब ये हुआ था कि आपके नाम पे सिर्फ 5 सिम जा सकती हैं, तो आई वेंट टू द फ्रेंचाइज, उसमें मैंने बोला कि यार ये मैंने अपनी सिम्स लगा दी। कितनी निकली हुई है? उसने बोला ये आपकी ऑलरेडी 7 सिम है आपके नाम पे। मैंने बोला, अच्छा। और हमारा होता है। आईडी तो हर प्रोडक्शन में होता है, मतलब हर जगह होता है। NIC क्या अच्छा, हुआ है? NIC के बगैर तो काम NIC ही नहीं देने होता। का तरीका होता है, किसी को NIC देने का तरीका होता है। आप एकदम से ब्लैंक फोटोकॉपी उसको नहीं दे सकते, आप उसके ऊपर क्रॉस करते हैं और उसके पीछे पर्पस लिखते हैं फॉर दिस पर्पस। आप NIC अगर आपको देना है किसी को तो ऐसे दीजिए, क्रॉस हुआ हुआ NIC मगर आजकल इतना इजी हो गया है कि वो व्हाट्सएप के थ्रू चली जाती है ना, कि नहीं आप व्हाट्सएप कर दें और इजी एक्सेस हो गया सारी चीजें। तो क्रॉस लगा के पिक्चर ले लो ना व्हाट्सएप में। हाँ फोटोकॉपी करा के बहुत सारे लोग ओरिजिनल पे ना online- क्रॉस कर दें। बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी ट्रांसफर करते हैं पैसे, तो वो सबसे पहले ना वो आपके सामने ही शॉपकीपर होता है, वो क्रॉस करता है। Exactly. क्या आपको यकीन दिलाता है कि मतलब क्रॉस हो गया, अब मैं कहीं यूज नहीं कर सकता। स्कैम हुआ कभी आपके साथ? नहीं किसी के साथ नहीं scam? नहीं नहीं। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। यस अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान जैसे शहर में पाकिस्तान जैसे मुल्क में रह रहे हैं और कोई स्कैम नहीं हुआ? आप में से किसी को कभी वो SMS नहीं आया कि वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपको सिलेक्ट कर दिया गया है? वो आते हैं ना, Messages इतने तो तोला आते सोना हैं। जीत लिया है और बैंक से कॉल आती है कि ये पॉलिसी है, इतना इन्वेस्ट करते हैं आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा। नहीं तो एक्चुअल बैंक से कॉल। नहीं स्कैम कॉल मैसेजेस तो आते हैं बट रिप्लाई नहीं करते और इग्नोर करते हैं। देखिए मैं औरतों के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं यू बेटर नॉट। नहीं आई लेट मी स्पीक राफिया जी। नहीं आप बोले बोले। मैं औरतों के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट मेरा ना एक लड़की ने मुझसे बहुत पैसे लिए ओह जी। उसने मुझे हमेशा मैसेज किया है कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सबा। 30 रुपए। मेरे अम्मी के लिए दवाइयाँ चाहिए। हाँ जी, आपने तो- मदद की? जी मैंने मदद की, लेकिन उसने वापस उसने बोला कॉल पे बात करूंगी, उसने कभी की नहीं। अब आप देखिए ना, सारी बात पॉइंट वापस यही आ गई कि इंटेंशन पे उसे पैसे भेजे। आपने मतलब हेल्प इसलिए की कि बात करेंगे। नहीं तो उन्होंने बोला था बात करूंगी, उनकी तरफ से ऑफर थी, आई जस्ट एक्सेप्टेड इट। सोशल सर्विस कायनात। नहीं बट ओवरऑल वो जो लड़की है ना उसके पीछे भी कोई लड़का होगा, आई नो दैट। अच्छा मुझे भी Community है मुझे पूरी। भी किसी ने कॉल करके कहा आप 10 लाख जीत गए। मैंने कहा आप रख लें। आप रख लें, मेरी तरफ से आप रख लें भाई। सबका ही जारिया। नहीं, और हमारे जो काफ़ी एजेड लोग हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो वो इसमें बेवकूफ़ बन जाते हैं। Exactly. तो एट टाइम पूछो बेटा ये देखो मैं जीता हूँ, इसका कुछ करो, आप डिलीट करें इसको और कुछ ना करें अच्छा, इसका। हमारी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज हैं जिनके छोटे छोटे माइक्रो बैंक उनके साथ, और बहुत सारे लोग वो तरीका यूज़ करते हैं पैसे ट्रांसफ़र करने का। तो एक दफ़ा मुझे फ़ोन आया कि आपके नंबर पे जो आपने अपना ये अकाउंट बनाया हुआ है, इस अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्योंकि अब ये होने वाला है, मैं बंद करने वाला हूँ, मैं फ्रीज करने वाला हूँ। कर दो यार, इतने करोड़ों रुपए वैसे क्या करोगे तुम उसका? कहते हैं कितने हैं मुझे। मैंने कहा यार बहुत, मैंने कहा 10 करोड़ रखे हुए उसमें। तो कहते हैं अच्छा तो वो फ्रीज हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप कह रहे हो फ्रीज हो जाएंगे, तो उसने कहा कि मैं आप एक काम करें, आपको मैं कोड भेजता हूँ, वो कोड आप मुझे बताइए और फिर इससे क्या होगा कि मैं आपका अकाउंट फ्रीज नहीं होने दूंगा। एंड आई वाज लाइक मैं भी बताती Never हूँ do बेटा, that, never do अभी that. बताती हूँ मैं तुझको सो रही होंगे फौरन से, अच्छा मैं अभी बताती हूँ। नहीं वो फिर समझ गया और मैं तो समझ ही गई थी क्योंकि मैं हूँ ही समझदार। तो नहीं, आज के ज़माने में कोई आपको फ्री में पानी भी ना पिलाए Exactly. तो ये छोड़ दें, ये सब स्कैम है। क्या यूनुस आप जूस पियेंगे? नहीं आप पैसे लेंगे, you'll charge। नहीं वो एक हमारा है ना पप्पू, किसका नाम लिया था लास्ट पप्पू भाई। पप्पू भाई जो कौन है ये? कोई जिन है जो मुझे दिखाई नहीं देता। सही बात है। सुनो, अगर तुमने वो जूस पी लिया ना तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो अच्छा है ना पियो। नहीं हमें सारी मैं बातें पता तबाह चल होना जाएंगी। चाहता हूँ। कहाँ शादी की बर्बाद होना बात चाहता से हूँ। कहाँ वैसे इतना Exactly. आप देखिए दोबारा कहाँ खातून को शादी की बताएं। बात से तबाही तक पहुँच तबाही गई, तक लेकिन ये पहुंच रिलेट करती हैं तो। आपको पता है तलाक की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या? शादियाँ। शादी नहीं होनी चाहिए, बात ही खत्म। ये पॉइंट तो नहीं, है। वो- लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंस तरीके से और जिस तरीके से हमें बताया गया है वैसे गुजारेंगे तो ये एक तलाक का रेशियो भी कम होगा। और दूसरा, अगर हम मर्द हजरात के ऊपर ऐसे नज़र नहीं रखेंगे कि तुम दूसरी शादी नहीं करोगे, तो बहुत सारी चीज़ों से जो है ना आप उनको रोक रहे हैं जो कि दे बॉर्न विद द राइट। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, दे बॉर्न विद दैट डू वी हैव टाइम? मैं एक सवाल पूछ लूँ, क्वेश्चन टाइम। जल्दी पूछो, टाइम नहीं है। टाइम नहीं है। एक लड़की का पर्स है, बैग है, और उससे पूछे कि आपका पर्स इतना भारी है, इसमें क्या है? वो बोलती है कुछ नहीं। लेकिन दुनिया जहाँ का सामान है जो यूज भी नहीं करती, ये क्या? इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बारी बारी जवाब दें प्लीज। और ये मुझसे पूछ रहे होंगे क्योंकि सुबह जब मैं आ रही थी मेरा बैग बहुत हैवी था, तो फिर मैंने अपने बारे में एक्सप्लेन किया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्या करें, लड़कियों की चीज़ें होती हैं। उसने कुछ बहुत नहीं सारी। कहा ये कह के कि तुम्हारे मतलब का नहीं है, उसे नहीं पता था तुम लिपस्टिक लगाते हो।
मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी आप कहते हैं कुछ नहीं है, कुछ नहीं मुझे है। कुछ नहीं है तो निकाल दो। हमारे मतलब का कुछ अच्छा। नहीं है इसका मतलब। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की हर दूसरी औरत ना अपने बैग में पूरा घर लेके घूमती है, एग्जैक्टली क्योंकि you कोई never भी know चीज कब हमें किस जरूरत वक्त पड़ आपको सकती किस है। चीज लेकिन जरूरत पड़ जाए। आपके लिए एक एडवाइस है, कभी भी लड़कियों के बैग में कभी नहीं, झाँकिएगा मत। मुझे जिन निकल आएगा। मुझे देख के पागल भी नहीं होना। नहीं जिन अच्छा निकल भाई, आएगा। हम एक काम करते हैं, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, इसके बाद सब लोग जो है यूनेस्को अपना बैग चेक करेंगे। ये नेक्स्ट एपिसोड करना हाँ, ये नहीं। नेक्स्ट एपिसोड कर लेंगे। अच्छा, वो कारसाज वाली चुड़ैल तो हमारी रह ही गई, अब ये नेक्स्ट एपिसोड पे जाएगी, ठीक ये है? भी नेक्स्ट ये भी रह गई। एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड में आपको कारसाज की चुड़ैल की बैक स्टोरी तो अब आप मिलेगी मुझे मेरी नहीं तरफ से। सुननी, मैं रात में डर जाती हूँ, प्लीज नहीं बात। दिन में सुनाऊंगा। अभी मैं सुनाती हूँ, रात में डर लगता है। अच्छा जी, तो हम चलें? यस जाएं? आप कुछ कहना चाहेंगे अनम? तो मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगता है आपका जो भी फीडबैक हमें मिल रहा है, और हम दिन ब दिन बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन से हम चाहते हैं कि हम आपको इसी तरीके से इंस्पायर करते रहें और आपको एंटरटेन करें, और जितना हो सके उतना नॉलेज के मोती बिखेर सकें, क्योंकि मुझे लगता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल एंकर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी बात आपसे शेयर करें, नंबर 1 वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए, और नंबर 2 खुश रहें, मुस्कुराते रहें, सबका ख्याल रखें, अपने साथ वालों का भी बहुत सारा ख्याल रखें। इसी बात के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।